हम उस तरफ गए ही नहीं। तो जब हम गए ही नहीं, जब से हम आए नहीं गए, तो जब गए नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे वहाँ? अगर कोई साबित कर दे कि जिस वक्त ये नारे लगे और मैं था वहाँ, तो शाह आलम गुड्डू जमाली, वो तो अलग बात है कि मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बने, मैं तो खुद कहूँगा कि 4 धारा बढ़ा के मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर मैं वहाँ था तो मैं राजनीतिक जीवन से भी संन्यास ले लूँगी। आप यानी नारे जब लगे तो आप वहाँ पे नहीं थे? अरे हम 20 किलोमीटर की दूरी पे थे भाई, इसका एविडेंस है। जबकि फैक्ट ये है कि हम और डॉक्टर विजय प्रताप साथी थे। इसमें एक में लग रहा है कि हाथी निशान जिंदाबाद, एक में लग रहा है साबिर प्रधान जिंदाबाद, और एक में ये भी आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जो ये कहा गया कि साहब गुड्डू जमाली मौजूद थे उनकी इतना मतलब दुखद ये है कि आप किसी को भी कहीं जोड़ देंगे ला करके, है ना। हम 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम वहाँ मौके पे हैं नहीं। कि बसपा बहुजन समाज पार्टी इज़ अ डिसिप्लिन पार्टी। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई रियलिटी है क्या, वहाँ हुआ क्या है। नमस्कार, आदाब। बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। आजमगढ़ ज़िले में एक घटना घटी। कुछ लोग नगर पंचायत के या जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसमें प्रचार प्रसार कर रहे थे। जहानागंज क्षेत्र में कहा गया कि वो बसपा के कार्यकर्ता हैं। सभी के गले में नीले रंग का गमछा था, तो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि बसपा के कार्यकर्ता थे। चुनाव प्रचार जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान एक आवाज़ आती है पीछे से, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कहा गया कि उस जनसंपर्क अभियान के दौरान ये नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और फिर उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ गिरफ्तारियां भी की। और इस मुद्दे में बड़ी पेचीदगी ये है कि उस कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि बसपा के मुबारकपुर के विधायक रहे गुड्डू जमाली साहब उसमें मौजूद थे। तमाम तरह की बातें की जा रही थी। हालांकि अभी तक उनका कोई स्पष्ट इस पर बयान नहीं आया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलें उनके पास और उनसे बातचीत करके इस पूरे प्रकरण पर उनका क्या सोचना है, उस वक्त वो कहाँ थे और क्या वाकई उसमें नारे लगे, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हम इस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जो भी होगा इसमें उचित कार्रवाई होगी। तो सर, स्वागत है आपका। कल जो सर नारे लगने की बात आई, तमाम मीडिया पे खबरें भी चली कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे बसपा के जनसंपर्क कार्यक्रम में, तो किस तरह का वो जनसंपर्क का कार्यक्रम था और नारे को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, सच्चाई ये है कि जो मैं जितना जानता हूँ वो ये है कि हमारे चूँकि संगठन काम करता है, इस पर लगातार काम करता रहता है कि किस तरह से अपने दल को मजबूत किया जाए पॉलिटिकली। उसी क्रम में मेरे पास हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री राम जी हैं, उनका 2 दिन पहले फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि सर, चूँकि हम लोग एक कैडर कैंप आयोजित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, चूँकि माननीय बहन जी का आदेश है कि कार्यकर्ताओं को अपना चुस्त दुरुस्त करो, चुनाव के लिए तैयारी करना है, और आप चूँकि हैं तो आप भी उसमें आइए। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निकाय चुनाव को लेके एक कैडर कैंप था। मतलब ये कोई जनसभा नहीं थी, पहले ये भी मैं बता दूं आपको। इट वाज ए कैडर कैंप, जिसमें एक वो बात होती है आपस में, एक ट्रेनिंग टाइप की, भाई किस किस तरह से हमें वोटों को अपने जोड़ना है, रणनीति तय होती है, या बहन जी के जो आदेश निर्देश होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेटर साहिबान लोग वो कम्युनिकेट करते हैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को। तो मुझे बताया गया कि इसके चीफ गेस्ट जो हैं वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय प्रताप जी थे, और मुझसे कहा कि सर आप इसकी अध्यक्षता कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं तो आ जाएंगे। और फैक्ट ये है कि ये परसों की बात है ना, हाँ परसों की। तो परसों जो है वो हमने पूछा था उन लोगों से कि भाई कितने बजे से क्या है, तो कहने लगे कि 11-12 बजे से वो होगा। उसके बाद क्या है कि हम किसी ऑफिसर से मिलने गए थे यहाँ पे, कुछ अधिकारी से, और वहाँ से निकलने के बाद कलेक्ट्रेट से, और फिर मुझे हमारे कोऑर्डिनेटर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भाई साहब घर ही आ रहा हूँ। तो मैंने बल्कि उनसे कहा, मैंने कहा मुझे थोड़ा चेक पोस्ट पे काम है स्कूल पे अपने, तो बेहतर है कि हम लोग वहीं मिल लें। तो सच्चाई ये है कि हम वहाँ चले गए अपने स्कूल पे, और वो भी वहीं आ गए। तो ये बात इतनी लंबी और डिटेल्ड इसलिए बता रहा हूँ कि पहली जो मिथ्या, और मुझे दुख भी है इस बात का कि अननेसेसरी मेरी इमेज को डेंट करने के लिए ये बताया गया या जैसे चलाया गया कुछ मीडिया के साथियों के ज़रिए कि गुड्डू जमाली की मौजूदगी में ये नारे लगे।
तो उसका फैक्ट और हकीकत क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। यानी नारे जब लगे तो आप वहाँ पे नहीं थे? अरे हम 20 किलोमीटर की दूरी पे थे भाई। अच्छा। इसका एविडेंस है, कोई ऐसा तो है नहीं। आज इलेक्ट्रॉनिक के दौर में मोबाइल की लोकेशन होती है, एंड मोर देन दैट जब मैं स्कूल पे था वहाँ सब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब तो हर बाज़ार चट्टी चौराहों पे लगे हुए हैं, सब पता चल जाता है कौन कहाँ है, कब गाड़ी गई मेरी, मैं कब उतरा कब गया। इसलिए मैंने ये बात कही कि मुझे थोड़ा बड़ा दुख भी हुआ, मानसिक रूप से एक तनाव भी हुआ। इससे नहीं कि भाई ठीक है राजनीतिक जीवन है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर अनर्गल वो लगाना, उसकी इमेज को ख़राब करना कि लोग भाई, अब जाहिर है हम चुनाव लड़ते हैं, अभी लड़े थे, 2.25 लाख वोट मिला, तो जाहिर है कि हमें हिंदू भाई भी बड़े पैमाने पर वोट देता है जी। तो एक अननेसेसरी आप हमारी इमेज को ख़राब कर रहे हैं, उस पर डेंट लगा रहे हैं। तो पहले कौन से ऐसे लोग हैं आपको क्या लगता है? जाहिर है कि जिन दलों को या जिनके कार्यकर्ताओं को हमसे परेशानी होगी, जो लोग समझते हैं कि हम उनके वोट बैंक को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, जाहिर है कि उनके लोग एक्टिवेट होंगे या वो लोग एक्टिवेट कर रहे हैं होंगे अनवांटेड। जबकि फैक्ट ये है कि हम और डॉक्टर विजय प्रताप साथी थे और हम दोनों वहाँ से लगभग 12:15 बजे तो चले ही हैं, और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ सिधारी के पास, वो गौडी एक गांव है, हमारे एक जानने वाले हैं नौशाद, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो हम उनके पहले घर गए हैं और वहाँ काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, और लगभग मुझे लगता है कि 1:15 या 1:30 बजे हम वहाँ से चले हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए हैं लास्ट में, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ मीटिंग थी, और मुश्किल से थोड़ी देर वो मीटिंग चली और उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और फिर हम लोग उठ के चले आए। और ये जो वीडियो की बात करिए, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। जैसा मैंने भी देखा, मुझे भी दूसरे दिन वो वीडियो सुबह में, पहले तो हमें ये इस सब का कुछ आइडिया ही नहीं था, ये कोई बात ही नहीं थी, तो हम लोग तो चले आए। लेकिन सुबह दूसरे दिन हमें भी किसी ने ये वीडियो भेजा, तो ऐसा लगता है कि गली से जैसे जो अंदर, चूँकि ये स्थल जो था जहाँ पे कैडर कैंप था, ये वहाँ से लगभग मुझे लगता है 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कस्बा है वहाँ से दूरी है जी। तो जब ये गली से निकले हैं लोग, तो कुछ भीड़ ज़रूर दिख रही है। अब चूँकि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, वहाँ पे भी 4-5 प्रत्याशी बसपा के मांग रहे हैं टिकट, मुस्लिम भी हैं और अन्य लोग भी हैं। तो कभी कभी प्रत्याशियों के दिमाग में आता है कि भाई हम अपना कुछ लोगों को लेके जाएंगे तो संख्या बल दिखेगा, हमारी दावेदारी मजबूत होगी, ये एक नेचुरल वो है जी। और उसी में मुझे ये लग रहा है कि कुछ 3 तरह के वीडियो है इसमें। एक में लग रहा है कि हाथी निशान जिंदाबाद, एक में लग रहा है साबिर प्रधान जिंदाबाद, और एक में ये भी आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात सही है, लेकिन उसकी जैसे जो लोग वहाँ पे कहते हैं, हम चूँकि नहीं थे, देखिए मैं एक जिम्मेदार, आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, चूँकि मैंने ना अपनी आंखों से, मैं चूँकि आई वॉज नॉट देयर, देयरफॉर आई कैन नॉट टेस्टिफाई इट कि आइदर इट इज़ ए जेन्युइन वीडियो और नॉट। बट लोग उसके ये ज़रूर कह रहे हैं मुझे, वहाँ के जिम्मेदार लोग, कि भाई साहब हम लोग तो वहाँ थे, ऐसा कुछ नहीं था, और ये आवाज़ पीछे से आ रही है, किसी ने बाद में डाली है, उसकी जेन्युइनिटी पे भी सवाल है। लेकिन अगर हुआ है तो बिल्कुल हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। देखो हम बहुत वैसे ईमानदारी से बात करें, अब जिस देश में रहेंगे और नारा हम लोग दूसरे देश का लगाएंगे तो ये कहीं भी है। तो क्या सर आपके संगठन ने या आपकी पार्टी ने जिला प्रशासन को कोई ज्ञापन सौंपा है कि ऑडियो की टेस्टिंग हो? हमारे जिला अध्यक्ष उस पर कर रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ किया है, जो मुझे बताया गया है कि वो कुछ अपने लेवल पर जिला प्रशासन से मिलके कर रहे हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि ये बात हम अधिकारियों तक पहुंचाएं कि एक बार इसको टेस्टिफाई। देखो 2 बातें हैं, अगरचे ये नारा जेन्युइनली लगा है तो ठीक है, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है उसमें कोई कुछ कहना नहीं है ना। और अगर ये भाई फेक है तो कोई बात ही नहीं है, बात ख़त्म हुई। जो भी है ये तो फिर ये जांचा जाए कि किसने ऐसा किया, एक अननेसेसरी का एक माहौल में तनाव पैदा होता है। तीसरी बात ये है कि जो ये कहा गया कि साहब बुड्डू जमाली मौजूद थे, उनकी इतना मतलब दुखद ये है कि आप किसी को भी कहीं जोड़ देंगे ला करके, है ना। हम 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम वहाँ मौके पे हैं नहीं। अब हमारे ऐसे पोस्टर लगते हैं, किसी की कोई अध्यक्षता है, कहीं कोई वो है, तो ऐसे तो कोई बच ही नहीं सकता। जैसे हम 3-4 चुनाव लड़ चुके हैं ना, 2 बार MLA भी रहे हैं, 2 बार पार्लियामेंट लड़ चुके हैं। तो जैसे मैंने ये देखा है कि अक्सर जैसे जब भीड़ चलती है, मान लीजिए एक बड़ी भीड़ है, कभी कभी अब भीड़ चल रही है, जो लोग मान लीजिए लीड कर रहे हैं या जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है, पीछे उसके कभी कभी कुछ लोग ऐसी भी नारा लगा देते हैं या ताली बजा देते हैं, या कोई ऐसी भी बात होती है जो हुल्लड़बाजी जिसको हम अनवांटेड होता है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कई बार ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसी के लोग हों। पता चला 2 विपक्षी पहले से सेट वहाँ बैठे हैं इसी मंशा और मोटिव से, और उन्होंने अपनी बात उसमें। इस तरह की ऑडियो पे हमारे देश में बहुत सारे बवाल हुए हैं, जेएनयू से लेकर आजमगढ़ तक की बात हो रही है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं जी। और पता चलता है कि वो सब उस प्रत्याशी को पता भी नहीं है जो आगे है बेचारा, और पीछे क्या हो गया। तो अब ये चूँकि मैं फिर दोहराऊंगा, चूँकि मैं वहाँ था नहीं, अब वहाँ एक्चुअल क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की संभावनाएं होती हैं कई बार। जी जी। जैसे अब कई बार बच्चे हैं उतने मैच्योर्ड नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं उसमें भी देख रहा हूँ कुछ बच्चे भी हैं। जी जी। उनको समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है, वो चल पड़े बस अपना। तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, और जेन्युइनली ये देखा जाए तो उसमें कोई बहुत ये नहीं होता किसी का मोटिव कि हमें नारा लगाना या ये बात कहनी है, मगर हो जाती हैं कभी कभी। बसपा प्रमुख तक ये बात पहुंची है। जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, साथी हमारे, जो मेरे साथी थे उस दिन, विजय प्रताप जी पूर्व एमएलसी हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, तो सुबह उनसे मेरी कई बार बात, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई साहब ये फेक लगती है। उन्होंने भी मुझसे कहा, कहने लगे बताइए अच्छा हुआ हम दोनों था। हमने कहा यार आप भी साथ थे, है तो वो भी हंस रहे थे, कह रहे थे नहीं इसकी तो जांच होनी चाहिए, तो फेक लगती है। लेकिन चूंकि हमसे अगर वो पूछा जाएगा माननीय बहन जी के यहाँ से या कोई इसकी वो होगी तो हम ज़रूर बताएंगे कि इस तरह की जो, मेरा ख्याल है पता चल ही जाता है, बताते हैं। चूँकि ये देखिए 2 तरह की प्रक्रिया है, ये मीटिंगें, संगठन होना, कैडर कैंप होना, ये संगठन ये काम देखता है, हम लोग नहीं देखते। हम लोग जैसे इलेक्शन लड़ते हैं या पार्टी कहीं कहती है फलां जगह जाओ प्रचार करो तो प्रचार करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे सर, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आजमगढ़ ज़िले के आप रहने वाले हैं और कई बार जनता ने आपको मौका दिया, आपने विधानसभा में लोगों की आवाज़ उठाई, तो संगठन के स्तर पर आप प्रशासन को क्या आश्वासन दे रहे हैं, कितनी मदद करेंगे आप इस मामले में, क्योंकि कुछ गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर ये बात सच है तो किस तरह से आपका संगठन जो इस तरह के एलिमेंट हैं उनको रोकने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस तरह से आप प्रशासन का मदद करेंगे, और अगर ये चीज़ें गलत निकलती हैं पुलिस वेरिफिकेशन में, क्योंकि एसपी साहब ने भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें निकल आएंगी तो और भी कार्रवाई होगी, और अगर नहीं निकलता है तो किस तरह से प्रशासन आपके संगठन को कोऑपरेट करेगा ताकि इस तरह के एलिमेंट्स पे भी रोक लगाई जा सके, जो लोग बिना मतलब की चीज़ों को हुल्लड़बाजी में एक नया मोड़ दे देते हैं और उसका अंजाम जो होता है वो इस तरह से होता है। सही है, देखो ये बात तो सच्चाई है कि भाई, पहले मैं एक बात और बता दूं, ये हम क्या, हमारे नेतृत्व माननीय बहन जी के ज़रिए हमेशा ये बात कही जाती है कि कहीं, बल्कि हम लोग जब विधानसभा में भी तब भी बहन जी कहती थी कि कोई भी बात राजनीति में आरोप प्रत्यारोप भी होता है, विरोध भी होता है, लेकिन कभी भी अनुशासन को मतलब लांघ के आप वो काम मत करो, अनुशासन के दायरे में ही रह के। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बसपा बहुजन समाज पार्टी इज़ ए डिसिप्लिन पार्टी, और हमारा जो ऊपर से ही ये चीज़ चली आ रही है माननीय बहन जी के स्तर से कि हमारा हर कार्यकर्ता डिसिप्लिन तरीके से रहेगा, जिसको रहना है पार्टी में वो, अब जिसको नहीं रहना वो जाए यहाँ से, जो चाहे करे भाई, उसकी अपनी ज़िंदगी है। लिहाजा अगर वो टेस्टिफाई होता है कि नहीं ये सही है तो ये तो ज़रूर हम लोग भी ये पता करेंगे कि भाई, और कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई रियलिटी है क्या, वहाँ हुआ क्या है। अब जिससे पूछो, कुछ लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो अगर मान लीजिए हुआ है, टेस्टिफाई हो जाता है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज एंड आइडेंटिफाई दोज पीपल्स कि भाई कौन लोग थे, और ये किया जाए कि भाई इनसे बसपा से किनारे किया जाए इनसे, है ना। और अगर ये बात गलत साबित होती है तो प्रशासन से क्या मांग रहेगी ताकि जो इस तरह के माहौल को क्रिएट करते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये जाहिर है कि यही कहा जाएगा कि भाई ये भी पता लगाने की कोशिश किया जाए कि भाई किसने इस तरह का षड्यंत्र रचा, अगर वो फॉल्स निकलता है तो। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं इस पर कहता कि आई एम नॉट श्योर कि क्या है वो एक्चुअल सही है गलत है, चूँकि एक गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें एक क्या छे हुई है, तो हम यही मानते हैं कि शायद प्राइमा फेसी प्रशासन को सही लगता हो, या उन्होंने कोई छोटी मोटी जांच अभी कर लिया हो और उन्होंने, कहते हैं ना कि प्रिलिमिनरी उसमें ये पाया हो कि नहीं सही है, तो देखेंगे उसमें। एक सप्लीमेंट्री सवाल है सर, जैसे आपके नाम को बार बार लोगों ने जोड़ने की कोशिश की इस घटना से, आपका कहना है कि 20 किलोमीटर मैं दूरी पे था, तो उन घटनाओं मतलब उन बातों का जिक्र संज्ञान में लेकर के क्या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने आपसे राब्ता किया है कि आप क्या वहाँ पे थे या नहीं थे, ये पूछा है आपसे? देखिए, अभी तो हमसे ये नहीं पूछा गया, पूछा
देखिए, पूछने ना पूछने के जो सच है वो सच है ना। आज के ज़माने में हम पूरे इसको जिम्मेदारी से कहते हैं। अगर हमसे कोई कहे एक नहीं हम 100 सबूत दे देंगे कि आई वॉज नॉट देयर, है ना। क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि अब छिपती नहीं है, हर जगह रोड पे बाज़ारों में कैमरे लगे हैं। हम स्कूल से कितने बजे निकले, हमारे स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, है ना। हमारे मोबाइल की लोकेशंस भी होती है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं वही फैक्ट है। हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं थे। और एक बात और बता दूं, मैं चूँकि बहुत वैसा थोड़ा इमोशनल आदमी भी हूँ, अगर कोई साबित कर दे कि जिस वक्त ये नारे लगे और मैं था वहाँ पे, तो शाह आलम गुड्डू जमाली, वो तो अलग बात है कि मेरे खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बने, मैं तो खुद कहूँगा कि 4 धारा बढ़ा के मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए। अगर मैं वहाँ था तो मैं राजनीतिक जीवन से भी संन्यास ले लूँगा। क्योंकि देखिए, हम गैरत से जीते हैं, हम चीप चीज़ों का हमने कभी सहारा नहीं लिया। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कुछ साथी जो हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, वो इस तरह से हमारी इमेज को डेंट करते हैं। हम वहाँ थे साहब और नारा लग रहा था, कमाल की बात है। आपको पता है हम कहाँ थे? आपने ये कभी जानने, वो वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर गली का कहीं का वो फ़ोटो है, वीडियो है। मैं अपने चेक पोस्ट पे था। अगर चेक पोस्ट से निकला भी होऊंगा तो रास्ते में रहा हूँगा कहीं पे। मैं श्योर हूँ कि जब मैं उधर, असल में ऐसा है हम उस तरफ गए ही नहीं। तो जब हम गए ही नहीं, जब से हम आए नहीं गए, तो जब गए नहीं तो हम कैसे हो जाएंगे वहाँ पे? चलिए, तो देखा आपने, हमने बात किया बसपा के पूर्व विधायक, मुबारकपुर के रहे पूर्व विधायक और बसपा के दिग्गज नेता शाह आलम गुड्डू जमाली साहब से। उन्होंने बड़े इत्मीनान से हर एक आरोप पर अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है और हर आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जब ये घटना घटी, जिसे बताया जा रहा है कि जब गली से कुछ लोग निकल रहे थे तो वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उनका कहना है कि मैं उस वक्त दूर दूर तक वहाँ पे नहीं था। उनको ये भी आशंका है कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर के उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव भी एकदम से करीब आ गए हैं। उसके लिए भी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरह से लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ में इन्होंने प्रदर्शन किया था, उसके आधार पे भी इनका कहना है कि कुछ लोग इस वजह से भी मेरी इमेज ख़राब कर सकते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मुझे प्रभावित कर ले जाएं, मेरी राजनीति को प्रभावित कर ले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और अपनी सफाई में कहा है कि अगर प्रशासन को मेरी कहीं भी मौजूदगी मिलती है तो 4 धाराएं और जोड़ करके मुझे जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें मुझे शामिल किया जाए, मेरे ऊपर कार्रवाई हो अगर मैं वहाँ पे रहता हूँ तो। नारे के दौरान अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा अगर मैं नारे के दौरान वहाँ पे रहूँगा। इसका कहीं से कोई एविडेंस अगर कोई भी ला करके दे दे कि जब ये नारे लगे, जो सही या गलत, अभी इस पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस आगे भी कार्रवाई की बात कह रही है। तो उन्होंने कहा, पूर्व विधायक जी ने कहा कि मैं अगर वहां पे मौजूद रहा, जिस वक्त ये नारा लगा, अगर मेरी कोई मौजूदगी है, इसके कोई सबूत मिलते हैं तो बेशक मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए। और मैं इतनी छोटी मानसिकता का व्यक्ति नहीं हूँ कि इन चीज़ों को लेकर के अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करूँ। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।